यूहन्ना का समाचार अध्याय 11 वचन 7। इसके बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा, यहूदिया को चले। हालेलुया। सब लोग बोलो चले, चले। हालेलुया, बोलो चले। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से बोलता है कि चलो, क्या करो? चलो। हालेलुया, हालेलुया। सो कलीसिया से, जो इधर बैठा हुआ हर एक इंसान से इस सीजन में यीशु मसीह वही बोल रहा है कि चले। क्या करें? चलो, चले हम जाएंगे, चलो हम जाएंगे। हालेलुया। लेट अस गो, लेट अस गो। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वालों को बोलो चले। हालेलुया। ऐसा कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु आपके साथ है? हालेलुया। अभी क्या बोल रहे हो आपको? चलो। क्या करेंगे? चले। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का काम कमरे के अंदर जब हम बंद करके प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर का काम होता है। आमेन। दूसरा, जब हम उसके साथ चलते हैं तब भी परमेश्वर का काम होता है। हालेलुया। कमरे के अंदर हम बैठ के जब प्रार्थना करते हैं तब हमको प्रतिफल मिलेगा ना। यीशु मसीह ने क्या किया? क्या बोला? हालेलुया। क्या बोला? प्रतिफल मिलेगा। कब मिलेगा? आप अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद करो, प्रार्थना करो। आपके अंदर में जो कुछ चल रहा है पिता जानता है और आपको क्या देता है? प्रतिफल देता है। हालेलुया। जब हम उसके सामने बैठते हैं, उसके साथ बैठकर हम प्रार्थना करते हैं तब भी हमें प्रतिफल मिलेगा। दूसरा बात, जब हम उसके साथ चलते हैं तब भी परमेश्वर हमारे जीवन में अपना काम करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में जितना चमत्कार है उसमें से ज्यादा चमत्कार यीशु अपने चेलों के साथ चलते जाता था तब हुआ। कब हुआ? चलते जाता था तब हुआ। हाँ, यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर बैठ के लोगों को सिखाया ना। कितने लोग देखा है? पहाड़ के ऊपर बैठ के यीशु ने अपने चेलों को सिखाया। उससे ज्यादा चेलों के साथ चलते 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 उनको सिखाया ना। हालेलुया, हालेलुया। बैठ के भी सिखाया और ज्यादा से ज्यादा चलते चलते हुए उनको सिखाया। हालेलुया। सचमुच आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो? सचमुच आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हो? परमेश्वर का काम देखना चाहते हो? आप उसके साथ चलने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। कुछ बातें जब आप रूम में बैठकर बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, तब परमेश्वर आपको सिखाएगा, परमेश्वर आपको दिखाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बाजू में और ज्यादा से ज्यादा काम, हालेलुया, स्पेशली नया नियम में उसके साथ चलते हुए, उसके साथ चलते हुए, हालेलुया, वो हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, सिखाएगा, हमें बांधेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। बाजू वालों को बोलो, यीशु बोल रहा है चले। हालेलुया। कुछ वचन पढ़ेंगे, हम कुछ वचन पढ़ेंगे। ओ थैंक यू जीसस। मैन, हालेलुया। देखो, जब यीशु मसीह बार बार मार्क का सुसमाचार अध्याय 1 में और यूहन्ना का सुसमाचार में, लूक का सुसमाचार में बार बार यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है कि हम चले। क्या करें? हम चले। आमेन। इस
तालाब के उस तरफ जाए, हम यूदा को चलेंगे, हम गांव देहात में चलेंगे। बार बार यीशु मसीह कहता है कि चलेंगे, हम चलेंगे। आमेन, हालेलुया। वेरी गुड। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। ओह थैंक यू जीसस। मार्कस समाचार अध्याय 4 वचन 35 पढ़िए। मार्कस समाचार 1:38 पढ़िए। 1:38 138 38 इज 138। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियां में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि आसपास की बस्ती में जाए, आसपास के बस्ती में चले, आसपास के बस्ती में चले। आमेन, हालेलुया। मार्कस समाचार अध्याय 4 वचन 35। उसी दिन जब साँझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। आओ हम पार चले। बात सब लोग बोलो, चले। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? चले। आमेन, यस। मैथ्यू का मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 46 46 26 का 46 46। उठो चलो, उठो चलो, उठो चलो, बोलो उठो चलो। हालेलुया। देखो मैं ये बात क्यों आपसे बात कर रहा हूं कि यीशु मसीह ने जब मत्ती सुसमाचार अध्याय 28 19 और 20 में कहा जाओ, कहाँ जाओ? किधर बोला? मत्ती 28 19 20 में क्या बोला यीशु मसीह? जाओ किधर? बोलो ना, वचन पता है कि नहीं सबको? हाँ बोलो, क्या बोला? मत्ती 28 19 में क्या बोला? जाओ, जाकर चेले बनाओ, सुसमाचार बताओ, बोला ना। हालेलुया। देखो वो सिर्फ उधर उतना ही नहीं बोला जाओ, लेकिन उससे पहले 3.5 साल, कितना? 3.5 साल बार बार अपने चेलों को बोल रहे थे चले चले जाएंगे। हालेलुया। यूदाई में जाएंगे, बेथलेहम में जाएंगे, गालीली में जाएंगे, आसपास के बस्ती में जाएंगे, चलो जाएंगे, चलो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह अपने चेलों को बोला कि तुम जाओ, उनको क्लियर समझ में आया था पहले ही। हालेलुया। जब वे जाएंगे तो यीशु उनके साथ चलेगा और क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। हालेलुया। इसकी वजह से जब कलीसिया में वचन कहता है कि जाओ सुसमाचार बताओ, तो लोगों को थोड़ा मन के ऊपर तनाव आया हुआ, कैसे जाना, कैसे करना, ऐसा सोच आता है। लेकिन चेलों को जब बोला गया कि तुम जाओ, वो बहुत खुश हो गए। वो क्या हो गए? बहुत खुश हो गए। जैसे कि बच्चे को हम बोलते हैं कि पिकनिक जाएंगे, पिकनिक, हाँ प्रवास जाएंगे। बच्चे क्या सोचते हैं? हालेलुया, हम ये देखेंगे, वो देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, देख ऐसे ही सोचते हैं ना बच्चे। हालेलुया। माँ बाप हम सोचते हैं कितना खर्चा होगा, इतना चाहिए, खाना कितना, हम सोचते हैं। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे क्या सोचते हैं बोलो? मैं एंजॉयमेंट देखते हैं, कितना आनंद मुझे मिलेगा, उधर मुझे कितना आनंद मिलेगा, वही देखते हैं। हालेलुया। लेकिन चेले वैसे ही, जब यीशु मसीह ने बोला कि जाओ, तब चेलों ने, हाँ कितना हमें परमेश्वर की महिमा देखने मिलेगा।
हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला उस गेरेसिन के सीमा में जाएंगे तो एक जो भूतग्रस्त था, वो शैतान ने पकड़ा हुआ आदमी कब बिना कपड़े घूमता था, एक ही मिनट में चंगा हो गया। उधर बोल रहा था, इधर यरीको के रास्ते में चल रहा था तो बारतिमाई को आंख आ गया। हालेलुया। जो चमत्कार, जो महिमा उन्होंने देखा, उसको याद करते हुए जब यीशु मसीह ने बोला कि जाओ, ये लोग अंदर से अंदर कूदने लगे। हाँ, हमें परमेश्वर की महिमा देखने मिलेगा, परमेश्वर का काम देखने मिलेगा, परमेश्वर से हमें सीखने मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बच्चे सोचते हैं वैसे ही सोच रहे थे। हालेलुया। देखो, जब भी हम परमेश्वर के लिए जाने के लिए मन करते हैं तो हमारे मन में यही होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि लिए आप अकेला नहीं जा रहे, वो आपके साथ चल रहा है। हालेलुया। जब वो बोला तुम जाओ, बाद में क्या बोला? मैं तुम्हारा साथ हूं। क्या बोला? तुम जाओ, मैं तुम्हारा साथ हूं। हालेलुया। चले, इसका मतलब क्या है? वो भी हमारे साथ आ रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं जहां पर आप जा रहे हो वहां पर यीशु है? हालेलुया। आपके काम में यीशु है ना? हालेलुया, यीशु है ना? इस सीजन में आप पूरा कलीसिया से यीशु मसीह बातें कर रहा है कि चले। हालेलुया, हालेलुया। क्या करें? चले। जहां पर आप है अटक के नहीं बैठना है, अटक के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है। हरियाली है तो आगे बढ़ो। हालेलुया। शांत का पानी की ओर, विश्राम की पानी की ओर बढ़ो। उधर है और आगे बढ़ो। मन की ताजा तवाना की ओर आगे बढ़ो। उधर है और आगे बढ़ो। क्या बोलते हो? दरियों में चलो। हालेलुया। उधर है और आगे बढ़ो। उस आपके शत्रु के सामने उसने जो टेबल बना के रखा है उस तरफ चलो। उधर है और आगे बढ़ो। आपके तेल के ऊपर, सर के ऊपर वो तेल डालने वाला, उधर चलो, लेकिन आगे चलो। हालेलुया। जितना हम आगे चलते हैं यीशु मसीह के साथ, तब हमारा जीवन बन जाता है। कुछ प्रश्न मैं आपसे बात करूंगा। हालेलुया। पौलुस ने जब चलना शुरू किया, वो सौल से पौल बन गया, नहीं तो वो सौल ही रह जाता था। हालेलुया। उसका दो नाम था। हिब्रू में उसको सौल एक नाम दिया गया था, और रोमन सिटीजन में उसको, तब रोमन जो कोई रोम के अधिकार में जन्म लेता उसको रोमन सिटीजन ऐसा उसको ये मिलता था। रोमन सिटीजन में उसका नाम क्या था? पौल था। उसका नाम क्या था? पौल था। हालेलुया। रोमन जो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसमें उसका नाम क्या था? पौल था। इब्रू में उसका नाम क्या था? सौल था। इसलिए जब वो सुसमाचार जाने के लिए गया, वो रोमियों का जो सर्टिफिकेट उसको था ना, वो पावरफुल था, इसलिए वो पौल का नाम इस्तेमाल किया। किसका, कौन सा नाम इस्तेमाल किया? पौल। वो नाम इस्तेमाल किया। इसलिए वो सुसमाचार बताने के लिए जब बाहर जाते हैं, उसके बाद हम पौल 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 दिखते हैं। हालेलुया। क्योंकि लिए रोमियों से जो मिला हुआ उस अधिकार को बहुत शाना था, कहां पर कौन सा इस्तेमाल करना उसको पता था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिए वो रोमी सिटीजन है तो कोई उसको पकड़ेगा नहीं, 4 बार सोचेगा। हालेलुया। इसलिए वो अपना नाम पौल इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन मैं आपको बताऊं, हालेलुया, पौलुस जब चलना शुरू किया तब परमेश्वर से ज़्यादा सीखा और ज़्यादा परमेश्वर की महिमा को देखा। हालेलुया। कब? जब वो तार्स में था तब नहीं, बारनब उसको लेके आया और पवित्र आत्मा उसको अलग किया। बाद में बारनब और पौल मिलकर जब यीशु मसीह के साथ चलने लगे, बोलो चलने लगे। हालेलुया। तब पौलुस के जीवन में पौलुस ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का महिमा देखना शुरू किया है। हालेलुया। बाजू वालों को बोलो यीशु मसीह के साथ चलो। हालेलुया। आप जहाँ पर है, कौन सा परिस्थिति में है, यीशु मसीह आपके कान में एक ही शब्द बोल रहे हैं, चलो। हालेलुया। उसी निराशा में मत बैठो, चलो। हालेलुया। क्या करो?
चलो, उन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, वही पकड़ के मत बैठो, बाजू वाले को बोलो चलो हालेलुया। क्या करो? चलो हालेलुया। उन्होंने मुझे इज्जत नहीं दिया, उन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है हाँ वो छोड़ दो, अभी क्या करो? चलो हालेलुया, हालेलुया। वो बोलते हैं चले, आगे चले, हालेलुया। देखो, पकड़ के बैठने के लिए हजारों चीज है, हालेलुया, लेकिन महिमा को देखना है तो उठ के चलना है, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब तक चेले नहीं चले, वो सिर्फ चेले थे, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ वो चलना शुरू किए, वो प्रेरित बन गए। क्या बन गए? प्रेरित बन गए, हालेलुया। क्या बन गए? वो प्रेरित बन गए, अपोस्तल बन गए। चलना है, हालेलुया। सो एक ही शब्द आपके दिल में मैं डालना चाहता हूँ, जो यूहन्ना का अध्याय 11:7 में यीशु मसीह कहता है कि चले। यीशु मसीह क्या क्या कहता है? चले, हालेलुया। मैं और पास्टर जी ने निर्णय लिया था पिछले बार जब आया था मैं, अगले बार जब मैं आऊँगा थोड़ा साउथ गोवा, मापसा, पणजी इधर जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। सो हमने निर्णय लिया था, और इसलिए मैंने शुक्रवार के दिन आया, और कल सुबह जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, यीशु मसीह बोला चले। यीशु मसीह बोला चले, मैं आता हूँ, चलो, हालेलुया। देखो, वचन ऐसे हमें धीर देता है, ताकत देता है, हालेलुया, हालेलुया। पूरा कलीसिया से परमेश्वर वही कह रहा है, जहाँ पर आप हैं रुको मत, चलो आगे बढ़ो। कौन सा बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हो? आप, मैं बोलता हूँ चलो करो, हालेलुया। किधर तो आप इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे हैं, अच्छा है तो चलो करो, हालेलुया। रुको मत। अभी आज इस सीजन में जो कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आ रहा है, आप आगे जाओ, चलो और करो। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया। कौन सा स्कीम में पैसा मत डालना, जो डबल करके देते हैं उनमें पैसा मत डालना, हालेलुया। कोई बिलीवर पूछा तो पैसा मत देना, हालेलुया, पैसा मत देना। दिया तो गिफ्ट बोल के छोड़ दो, हालेलुया, दिया तो गिफ्ट बोल के छोड़ दो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ संघ में बोले तो हफ्ता हफ्ता भरना है, कुछ आसान है, ले लेंगे। संघ में पैसा मत लेना, मैं सबको बोल रहा हूँ, हालेलुया। स्कीम में पैसा मत डालना, हालेलुया। मैं बहुत सारे घर में गया, हालेलुया, परसों गया मैं। हम कलीसिया में बहुत सिखाते थे, फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि वो पैसा लोन लेता है और थोड़ा पैसा इनको देता है, थोड़ा, ओके, करीबन 40,000 ऐसा कुछ लेता है, 15,000 इनको देता है, और बोलता है कि 40,000 मैं ही भरूंगा, 40,000 मैं ही भरूंगा। लोन उनके ऊपर नहीं रहता, इनके ऊपर रहता है, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के एक बेटा, वो कलीसिया में आते हैं, उनका एक बेटा, वो बोला कर दिया, अभी पूरा परिवार के ऊपर 2 लाख, वो 25,000 लेके गया, 15,000 इनको दिया। अब जिनके ऊपर लोन किया है वो लोग भरना चाहिए, वो लोग सब इसके घर में आ रहा है, इसका 2 लाख नुकसान। कितना? देखो, हालेलुया। मेरे और देखो, कोई आपका फायदा नहीं करेगा। कुछ आपका फायदा करने के लिए आ रहा है, वो आपको फायदा करने के लिए नहीं, खुद का फायदा करने के लिए आ रहा है, हालेलुया। फ्री में कुछ मिलता है तो आप जल्दी भाग जाके उधर लेने की कोशिश मत करो, रुको जरा, हालेलुया। अंत के दिन में है हम, पसाने वाला आत्मा जोरदार से काम कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। स्पेशली शैतान चोर है। शैतान क्या है? हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके पास जो पैसा है वो चोरने के लिए आएगा, क्योंकि लिए जो पैसा का तनाव है ना, वो अलग है। पैसा का तनाव, दूसरा सब तनाव अलग है, लेकिन ये पैसा का तनाव क्या है? अलग है, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, हालेलुया, बहुत अच्छे प्रभु में बढ़ रहे थे, प्रार्थना में बढ़ रहे थे, ऐसा कुछ पैसा का तनाव उनके जीवन में आया, उनका स्पिरिचुअल लाइफ
टोटली गिर गया। आत्मिक जीवन क्या हो गया? पूरी तरह से गिर गया। शैतान उनको ऐसा फंसाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ा है। हालेलुया। वो जितना भी चोरी कर ले, लेकिन देने वाला हमारा परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है। हालेलुया। लेकिन हमारे नज़र वो देने वाला हाथ के ऊपर जाना है। हालेलुया। जिन्होंने लिया उनके हाथों के ऊपर नहीं, जो देने वाला है उसके ओर हमारा आंखों को हम रखना है। फिर से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर अभी बोल रहा है कि चले। परमेश्वर क्या बोलता है? चले। चेलों का क्या रिप्लाई था? देखो यूहन्ना का समाचार अध्याय 11 वचन 7। ओके, यीशु मसीह ने क्या बोला? इसके बाद हाँ, उसने चेलों से कहा, हाँ, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उनसे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे। हाँ, पत्थर मार के तेरा जान लेना चाहते थे। और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है चले। चेलों ने क्या बोला? चले। उधर पत्थर है, पत्थर गिरने वाला है, जान जाने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सच था। चेलों ने कारण नहीं बोला, वो सच था। आमेन। हालेलुया। अध्याय 10 का 31 में, आमेन, यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया, अंधे को आंखें दिया, उसके बाद बहुत छल हो गया। आमेन। यहूदी लोगों ने उसको मारने वाले थे। आमेन। अध्याय 10 का 31 पढ़िए। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। हाँ, इस पर यीशु ने उनसे कहा, आमेन, पत्थर उठाए, उसका जान लेने के लिए पत्थर उठाया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो वचन 39 पढ़ो। 39। तब उन्होंने फिर से उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। हालेलुया। चेलों ने बोला अभी अभी निकल के आए यहाँ। हालेलुया। यीशु मसीह आप बोलते हैं फिर से चले। क्या होगा उधर? क्या होगा? हाँ, पत्थर गिरेगा, जान ले लेंगे। तुम्हारा क्या ले लेंगे? सबका जान ले लेंगे। हालेलुया। देखो, जब भी हम यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने के लिए हम सोचते हैं, अभी भी यही माहौल है, मारेंगे, पीटेंगे, यही माहौल है, दूसरा नहीं है। हालेलुया। पहले से यही माहौल किया है। हालेलुया। फिर भी सुसमाचार हमारे तक पहुंचा। सुसमाचार, कौन सा भी डर का माहौल रहने दो, सुसमाचार आगे जाएगा। हालेलुया। चलो ने पहले क्या बोला? सब लोग बोलना है, सब लोग बोलो पत्थर। पहले क्या बोला? हाँ, पत्थर गिरेंगे, जान ले लेंगे, हमारा जान ले लेंगे। और यीशु मसीह ने कहा नहीं, फिर भी चलेंगे। आमेन। हालेलुया। अध्याय वचन 11 पढ़ो। उसने ये बातें कही, हाँ, और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, हाँ, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। वो बोला मैं जाता हूँ, तुम आने वाले कि नहीं पता नहीं मुझे। हालेलुया। मैं जा रहा हूँ। वो सो रहा है, मैं जा रहा हूँ, उसको जगाने के लिए जा रहा हूँ। तब चेले ने क्या कहा? तब चेलों ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा, आप ठीक हो जाएगा, हम जाने का जरूरत नहीं है। पहला बोला कि गया तो पत्थर गिरेंगे, मरेंगे। हालेलुया। दूसरा अभी क्या बोलते हैं? हाँ, परमेश्वर की इच्छा है तो लोग का उद्धार होगा, सुसमाचार उनको मिलेगा। जब आना चाहिए तब वो लोग आएंगे। हालेलुया। वो सो गया तो वो चंगा हो जाएगा, हम जाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु की इच्छा है तो उनका उद्धार हो जाएगा, प्रभु की इच्छा है तो उनको सुसमाचार मिलेगा, कैसे तो वो लोग आएंगे, होगा। हालेलुया। अभी भी यही माहौल चल रहा है, यही सोच चल रहा है। हालेलुया। होगा, परमेश्वर की इच्छा है तो होगा, लेकिन तेरे बारे में क्या? प्रभु तुझे कह रहा है कि चल, प्रभु तुझे कह रहा है कि चल। अभी बोला यीशु मसीह, हाँ तुम लोग नहीं आ रहे, पत्थर के लिए डर रहा है, तो मैं तो जाऊंगा। अभी इस यीशु मसीह को रोकने के लिए देख रहे कि अब वो सो गया तो वो क्या होगा? चंगा हो जाएगा। हम जाने की जरूरत, जोर से, हम जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह नहीं रुका। वचन 16। तब थोमा ने, हाँ जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ, अपने साथी चेलों से कहा, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हाँ चलो, हम मरने के लिए चलेंगे, हम मरने के लिए चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे थे चेले, परमेश्वर ने चुना हुआ चेले थे, इसलिए वो चलने के लिए तैयार हुए। लेकिन उनके मन में क्या था? हाँ पत्थर गिरेगा, वो सो गया है, वो मर गया है, वो हम भी मरेंगे। हालेलुया। ये सब सोच उनके मन में था। हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह जा रहा है, छोड़ने को नहीं होता है। हालेलुया। छोड़ने को नहीं होता, दिल नहीं लगता उसको अकेला छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। वो बोले कि चलो हम भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। हालेलुया। देखो मैं मेरे और देखो, हालेलुया। यही सोच, यही मौल अभी भी चर्च में काम कर रहा है, जो चेले के जीवन में था वही। हालेलुया। उधर जाने के बाद लोग कुछ बोलेंगे, कुछ हमें मारेंगे, कुछ हमारा तिरस्कार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप आ जाएंगे, जब आएंगे वो आएंगे। हालेलुया। तकलीफ उठाने के लिए, इसलिए हमारा बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, नहीं आप प्रार्थना कर रहे, आप बाइबल पढ़ रहे, आप सब कुछ कर रहे, लेकिन वो एक पहलू है। हालेलुया। उधर आपको बढ़ रहा है। दूसरा एक पहलू है, जब आप चलना शुरू करोगे तब वो आपको और ज़्यादा सिखाएगा और ज़्यादा महिमा दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत कार्य आपके जीवन में करेगा, आपके जीवन में रूपांतर आएगा। हालेलुया। चलते चलते आप ज़्यादा सीखोगे। हालेलुया, हालेलुया। पिछला 25 साल में बहुत जगह मैंने गया। हालेलुया। जहाँ जहाँ पर मैंने गया, जो कुछ मैंने सीखा मेरे जीवन में, सेवकाई में, हालेलुया, बहुत मुझे मदद किया है। आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 33, 32 और 33। जब मरियम वहाँ पहुँची, मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, जहाँ यीशु था, तो उसने देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी। हाँ, और कहा, हे प्रभु, हाँ, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। हाँ। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। हाँ। और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यहाँ जिसने अंधे को आंखें खोली यह भी न कर सकता है कि यह मनुष्य न मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। आमीन। बहुत ही उदास होकर, दर्द से भरा हुआ। देखो, हालेलुया। अभी मेरे प्रश्न को आप उत्तर देना है। अभी यीशु और चेले उधर गए, उनको पत्थर मिला क्या? मरण मिला क्या? उनको क्या देखने मिला? अश्रु। क्या देखने मिला? क्या देखने मिला उधर? हालेलुया, हालेलुया। अश्रु इज करेक्ट? आंसू, अश्रु इज मराठी, ओके। हालेलुया। उनको क्या देखने मिला उधर? आंसू देखने मिला। हालेलुया। देखो, जब आप घर में बैठकर सोचते हो तो आपको बाहर का माहौल में वो लोग कुछ कहेंगे, ये लोग कुछ कहेंगे,
पत्थर गिरेंगे, तिरस्कार करेंगे, हमारा कुछ इज्जत जाएगा, ऐसा आप सोचेंगे। लेकिन आप यीशु के साथ चलोगे तो लोगों का आंसू आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? लोगों का आंसू। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलता हूं कि जब आप लोगों का आंसू जब आपको दिखेगा तब आप सही सेवक बनोगे। क्या बनोगे? सही सेवक, सही चेले आप बनोगे। लोगों का आंसू आपको दिखना चाहिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह और चेले उधर गए, पत्थर नहीं, मरण नहीं, सोया हुआ लाजर नहीं, कौन है? आंसू। आपको पता है लोग आंसू में जी रहे। कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको उद्धार करेगा? हालेलुया। कौन सा गवर्नमेंट स्कीम उसका उद्धार करेगा? हालेलुया। आंसू से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर यीशु है। हर एक आंसू पोंछेगा, हर एक आंसू पोंछेगा। वो यीशु किधर है? आपके अंदर। वो यीशु किधर है? जब आप चलोगे तो आप देखोगे लोगों के आंसू को। हालेलुया, हालेलुया। चलना है। क्या करना है? चलना है। किसके साथ? यीशु के साथ। किसके साथ? यीशु के साथ। हालेलुया, हालेलुया। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। हालेलुया। अकेले तो चलना है यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। घर से बाहर आओ। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जाके सुसमाचार बताओ, ऐसा नहीं। घर से बाहर आओ, थोड़ा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यीशु के साथ बाहर जाओ। हालेलुया। उसके साथ देखो। हालेलुया, हालेलुया। उसका महिमा इस दुनिया में बड़ा हुआ है। हालेलुया। बड़ा हुआ उसकी महिमा वो आपको दिखाएगा, प्रकट करेगा। हालेलुया। जहाँ जहाँ पर चले गए, जहाँ जहाँ पर पौलुस गया, जहाँ जहाँ पर फिलिप्पुस गया, जहाँ जहाँ पर हमने गया, हालेलुया, जहाँ जहाँ पर अनुग्रह सिंहासन की कलीसिया आज है, हालेलुया, उस सब जगह में हमने महिमा देखा है। हालेलुया। एड्स चंगे होते हुए देखा है। हालेलुया। जिनको बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चा हुआ हमने देखा है। हालेलुया। जिनको काम नहीं मिलता था उनको परमेश्वर ने दिया, हमने देखा है। देखा है कि नहीं देखा? हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो चले। हालेलुया, बोलो चले। हालेलुया। यही बात परमेश्वर ने मूसा को बोला, चले। मिस्र को क्या करे? अभी चले, उतना ही बोला। हालेलुया। मूसा बोलने लगा, नहीं नहीं नहीं, ये चेलों के समान, नहीं 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 नहीं। हालेलुया। मुझे बोलना नहीं आता, मैं बूढ़ा हो गया, मुझे ये तकलीफ है। बोला परमेश्वर, क्या बोला? चले। हालेलुया। आपको काम नहीं है, कुछ नहीं है, ओके, घर में आपको कोई अंडरस्टैंड करके नहीं लेता तो चलेगा, बाहर आ जाओ, अकेले चलो, यीशु मसीह के साथ चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाओ, चलो, प्रेयर करो, स्तुति करो। हालेलुया। चलते चलते स्तुति करो, चलते चलते स्तुति करो, आंख खोल कर, आंख बंद करके नहीं। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, लेकिन उसके साथ चलना शुरू करो, उसके साथ चलना शुरू करो। हालेलुया। क्योंकि लिए चलते चलते, आगे बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ वो आपको सिखाएगा, बहुत कुछ वो आपको दिखाएगा, आपके जीवन में वो बनाएगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14, 15, 16, आमीन, ये सब चलते चलते यीशु मसीह ने उनको सिखाया। हालेलुया। वो बोलता है यरूशलेम शहर को देखो, वो बोलता है वो दाखलता को देखो, वो बोलता है उस अंजीर के पेड़ को देखो। हालेलुया। सब वो चलते चलते उनको सिखाया। जब आप उसके साथ चलने के लिए आप इच्छा रखोगे तो बहुत सारे चीज़ वो आपको सिखाएगा, रुकना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिए यीशु मसीह ने बोला, जाओ मैं तेरे साथ रहता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, दुनिया के अंत तक जाओ। हालेलुया। देखो इसमें बहुत अच्छी चीज़ क्या है पता है? यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा कि
मैं इधर जाने के लिए बोलता हूं, तू वहां गया तो सिर्फ मैं तेरे साथ रहता हूं, ऐसा नहीं। जहां पर तू जाएगा, जहां पर तू जाएगा, हालेलुया, काम के लिए आप जा रहे हैं, हालेलुया, गांव में आप जा रहे हैं, आपके रिलेटिव्स के पास आप जा रहे हैं, जहां पर आप जा रहे हैं यीशु आपके साथ है, हालेलुया, आपके साथ है, हालेलुया। इसलिए आप हमेशा लोगों को यीशु मसीह को देने के लिए, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आप हमेशा तैयार में रहना है, हालेलुया। मैं यही बात करता हूँ कि इस क्रिसमस सीजन में इस सुसमाचार बताओ, उसके साथ चलो, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ज़्यादा सीखोगे आप, हालेलुया। इधर ऐसा सेमिनार में जाकर, बाइबल स्टडी में जाकर, उससे भी ज़्यादा आप उसके साथ चलते चलते सीखोगे। वो आपका होगा, वो सब अनुभव किसका होगा? आपका होगा। आपके बच्चों को आप एक विरासत जैसा छोड़ के जाओगे। सब परमेश्वर के साथ जो कुछ आपको अनुभव मिला, वो सब कुछ आपके बच्चों के लिए विरासत है, मिरास है, उनके लिए है। वो आपसे उनको मिला, हालेलुया। और सब कुछ उसके जीवन में हो जाएगा, हालेलुया। जो कुछ आप विश्वास इस्तेमाल करके, तकलीफ उठाकर यीशु मसीह के साथ चलते हुए जो कुछ अनुभव आप परमेश्वर से लोगे, वो सब कुछ आपके बच्चों के लिए क्या बनेगा? विरासत बनेगा, मिरास बनेगा, वतन बनेगा, हालेलुया। वो करेंगे और ज़्यादा करेंगे। आप रुकेंगे तो वो भी रुकेंगे, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो चले। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 7 में यीशु मसीह क्या बोलता है? चले। क्या बोलता है? चले, हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। चलना सिखाओ प्रभु जी,